ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द सीबीएसई का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अच्छा सुनो क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे ना ऑलरेडी मीडियन देके रखा है 28.5 मीडियन देके रखा है। यहाँ पे मीडियन निकालना नहीं है। क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स और वाई जो अननोन, यहाँ पे एक्स और वाई जो अननोन है, यहाँ पे जो एक्स और वाई है ना ये अननोन है, आपको इसका वैल्यू निकालना होगा। क्वेश्चन जो ये है, सबसे पहले सिंपल से एक पैटर्न बना लो ऐसे करके, ठीक है ना। पैसे एकदम ईजी दिखने में ईजी लगते हैं, ठीक है। ठीक है तो ये हो गया। हाँ तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी देखा रखा है 60 ना, तो ये चार्ट के लिए क्या के लिए बनेगा, सी एफ, याद है ना। बोलो पहला नाम क्या होगा 5 ना, ठीक है, बोलते रहो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या होगा, 5 + x कितना होता है, 5 + x, ये देखो 5 + x, ये 5 + x, तकलीफ किसी क्या तक। नेक्स्ट क्या होगा फिर 5 + x + 20, ये देखो 25 + x क्या हो गया, फिर 25 + x 15 कितना होगा, क्या था 40 ना, 40 नहीं होगा, 40 + x, फिर 40 + x + y, फिर क्या होगा ये 40 + x + y हो गया। फिर ये कितना होगा 40 + 5 45 + x + y, ये पूरा टोटल माल के इतना हो रहा है। हम आपको थोड़ा पहले बोला था ना कि लास्ट वाला जो आता है, क्या चला कहाँ चला ये पहले कहाँ पहुँच गया था, लास्ट वाला जो वैल्यू आता है वो टोटल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो कहाँ चला है फिर से, इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर होगा कि नहीं, समझ में नहीं आया। ये लास्ट जो टोटल करे जो आया ये वैल्यू क्या ये टोटल का बराबर होगा कि नहीं, होगा पर नहीं है। हाँ पर नहीं है मतलब होगा, वैल्यू इक्वल है। हियर हम लोग लिखिएगा कि यहाँ पे 45 + x + y किसका बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। उसका एक इक्वेशन बन गया यहाँ से, तो 45 को उधर लेके जाओ कितना होगा, x + y 60 - 45 कितना होगा 15, नहीं समझ में आया। तो ये बन गया इक्वेशन 1, क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या देख रहा है, मीडियन क्या देख रखा है, मीडियन 28, तो 28.5 कहाँ पे आ रहा है देखो तो, कौन सा ग्रुप में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में या 30 और 40 के बीच में, 28 कहाँ पे आ रहा है, 22-30 हाँ का 30-40 इसका बेस में आ रहा है, 28 आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है ये खंडन में, ये खंडन में आ रहा है कि नहीं, ये खंडन में। तो इतना समझ में आया कि ये इसका मिडिल क्लास हो गया, कैसा लगा। तो इसमें से ये क्या हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या होगा एल होगा, और ये एच होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे अभी, ठीक है। समझ में आया इतना कहानी। तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है यहाँ पे क्या बोलते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, L + n/2 - CF by F × H, एग्जैक्टली ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। n/2 का निकाल लो पहले, n/2 = what, n का वैल्यू कितना है 60 नहीं है क्या, तो 60/2 मतलब कितना होगा 30, ठीक है ना 30, तो 30 आ रहा है, तो 30 आ रहा है, 30 वो नहीं जरूरत, हाँ 30 आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे मीडियन कितना देख रहा है, मीडियन 28.5 इक्वल एल कितना है 20 प्लस n/2 कितना है 30, CF कितना है ऊपर वाला 5 + x, तो ब्रैकेट नहीं देगा गलती हो जाएगा, f कितना है, f है 20 ब्रैकेट, h कितना है 10, खत्म। 20 को उस पर लेके जाओ तो कितना होगा 28.5 - 20, और ये 0 0 कैंसिल, तो इधर हो गया तुम्हारा 30 - 5 - x/2, तो माइनस इधर करेगा तो 28.5 - 20 माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस है, माइनस 28.5 - 20 कितना 8.5 आ रहा है, ये 2 उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, डिवाइड से अगर उधर चलते इंटू हो जाएगा, 30 - 5 25 - x, कैसा लगा, यहाँ पर होगा 17 = 25 - x, माइनस इसको उधर लेके जाओ तो हो गया +x 25, और 17 को उधर लेके जाओ -17, तो कितना आ रहा है x = यहाँ पे तुम्हारा 38, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 8 आ गया, वाओ x निकल गया ना। अब x का वैल्यू को ना हम लोग यहाँ डालेगा, इक्वेशन 1 पे डालेगा। इक्वेशन 1 क्या था, x + y = 15, तो पुट x वेयर
इन इक्वेशन वन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 15। तो x क्या था, खुद x 8 नहीं है क्या, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, सॉरी 8 लिखा ही नहीं है, ये 8 है, 8 को उधर लेके जाओ, y इक्वल टू 15 माइनस 8 तो y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। ये है x और y का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 5 मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है चीज़, इंपॉर्टेंट डिटेल ही।